तो गाइस देखिए बीएसएफ एससीएम एग्ज़ाम के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक जो शब्द है वो कैसा शब्द है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो प्राथमिक जो शब्द है वो है ऑप्शन ए विशेषण। कौन सा शब्द है? विशेषण, या कह सकते हैं एडजेक्टिव। अधपका में कौन सा समास है? तो गाइस देखिए अधपका में कौन सा समास हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है प्रस्तुत। नेक्स्ट कल क्वेश्चन कर लेते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए निरूपाय। निरूपाय को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो आरोग्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी निरोग। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा देवेंद्र। कानन किस शब्द का विलोम है? कानन किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन डी शहर का विलोम है कानन। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी कृतघ्न का विलोम है। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है गुनाहों का देवता, कनुप्रिया और अंधा युग। ये सभी क्या है? धर्मवीर भारती की रचनाएं। लेखक में प्रत्यय कौन सा होगा? देखिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है, तो लेखक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अक प्रत्यय। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए पावक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अक प्रत्यय। राजर्षि का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए राजधन ऋषि। अगला अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में संधि हो जाएगी ऑप्शन बी यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव जो मतलब होता है जो संस्कृत का शब्द ना हो। ऑप्शन सी घर। बाकी के आपके तीन जो हैं वो तत्सम शब्द हो जाएंगे, ग्रह, अग्नि और क्षीर। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय की। व्याकरण दर्शन दर्पण किसकी है? शिव पूजन सहाय। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? पहला देखिए, आप मेरी मदद करेंगे ना, इसमें तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक। सब कुत्ते, कोई संख्या का अनुमान ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है ऋण, योग ऋण और यौगिक।
गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए गए धन अख। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा का उच्चारण स्थान, ऑप्शन ए दंतोष्ठ। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली में रचित हैं, खड़ी बोली। लब्ध प्रतिष्ठ में समास है, ऑप्शन डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लब्ध प्रतिष्ठ में समाप्त समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो देखिए हिंदी की टोटल कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन सी 5। निम्न में कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा लंबोदर। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परजीवी। अगला देख लेते हैं, कायर का विलोम क्या होगा? कायर का विलोम, ऑप्शन ए सूरवीर। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऑप्शन बी ब्रजरानी। आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम, ऑप्शन डी अनाहूत। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन डी हास्य। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है, तो इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी सु उपसर्ग। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी सूर्य धन उदय। नीलांबर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नीलांबर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है? तो सपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताएं। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन। सही शब्द का चयन करें, 4 ऑप्शन है, इसमें से सही शब्द का चयन करना है। तो प्रख्यात, ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 है, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? ऑप्शन ए रहस्यवादी श्रृंगार। रहस्यवादी श्रृंगार। अगला है, निम्नलिखित में कौन निराला की रचना से नहीं है? ऑप्शन बी बाकी के 3 है, बादल राग, सरोज स्मृति और तुलसीदास। निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 है, बादल को घिरते देखा है, बादल, जहरी खाल के, सिंदूर तिलकित भाल। महाभोज किसकी रचना है? ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। किसकी है? मन्नू भंडारी। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सी कृति दिनकर की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा ये है रामधारी सिंह दिनकर की कृति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रमेश गिर पड़ा। इस वाक्य में गिर पड़ा जो है वो क्या है? संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।